Hello everyone, welcome to this channel. If you are preparing for service-based company placement like TCS, Infosys, Wipro, Accenture, Capgemini, then this video is for you. In this video, I will explain the complete aptitude syllabus asked in placement exam. So most service-based companies, first round is an aptitude test which includes uh, quantitative aptitude, logical reasoning, verbal ability, and sometimes basic codings or pseudo code. And to clearing this round mandatory to reach इंटरव्यू. सो मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं आपको के इस सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जिस पे हम लोगों का फोकस ज़्यादा करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये राउंड क्लियर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है. राउंड क्या, ये एक ही में पूछा जाता है. इसी में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी पूछते हैं, इसी में लॉजिकल रीजनिंग भी पूछते हैं, और इसी में अपना वर्बल एबिलिटी भी आ जाता है. ओके, तो चलिए ठीक है. हम अरिथमेटिक मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हम अरिथमेटिक के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसमें तीन पार्ट या क्या, हाँ 3 पार्ट हैं. ठीक है, तो इसमें नंबर सिस्टम पूछा जा सकता है. एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ. ओके, नहीं पेन ये सही है. ओके, हाँ ठीक. तो पहला सबसे पहले अरिथमेटिक, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है इसका. इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये 2 चीज़ें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो बाकी आगे की चीज़ें कम समझ में आएंगी. तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम और परसेंटेज की क्लास लेंगे. ठीक है, अच्छा ठीक है. अब इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ जाता है. पूरे अरिथमेटिक का सबसे टफ टॉपिक यही है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बाकी सब चीज़ें, बाकी और सारे जो चैप्टर्स हैं इनके ये समझ में नहीं आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिना पढ़े. ठीक, एवरेज ये भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, ओके, बाकी सब तो तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत करिए. उसके बाद एक सेकेंड, अब अगला चलते हैं अलजेब्रा के पास. अलजेब्रा, ठीक है, ये बाकी ये दोनों इजी हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगला हम चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, ये सब में से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक, ये इसको तो हमें पूरा पढ़ना होगा. इसमें हमें अरिथमेटिक में हमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, और इसमें से आ जाएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये टॉपिक एक तरीके से कहें टफ भी है, और ये बार बार और सारे क्वेश्चंस में आते जाते रहते हैं, और सब चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान देता है. ठीक, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इसमें बताया मैंने कि इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा. एक एक क्वेश्चन सब में से आएंगे लगभग, या ना भी आए, लेकिन ये मान चलो एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से आएंगे. ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड आएगा ये इंग्लिश में आएंगे. ग्रामर आएगा, वोकैब आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा. ठीक ठीक, और ये मैथ का ही टॉपिक आ जाता है, डीआई, इसको पढ़ा जाएगा. और कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिस, डीबीएमएस बेसिक्स. इसमें जनरली हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है. मैं वीडियो में पूरा क्वेश्चंस लगभग 100 या 150 क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा. उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक में भी आएंगे, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. इसमें वेरिएबल, लूप्स, कंडीशनल आपने पढ़ा ही होगा लगभग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपने, या भी हो या पढ़ रहे हो, तो आप या आप क्लियर कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप, मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए. उसके बाद अगला टॉपिक आ जाते हैं. ये एडिशनल ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं. ठीक है, मेरा ये मेन मोटिव था कि मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, तो आप इतना सिलेबस देख लीजिए. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें. मैं आपको इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक. ठीक है, धन्यवाद.